रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में बात करते हैं तो अब मैंने अगेन ये बात कह दी, जहाँ पे रेस्पिरेटरी और अल्कलोसिस आ रहा है तो रेस्पिरेशन के डिफेक्ट की वजह से अल्कलोसिस हो रही है। अल्कलोसिस का मतलब क्या कि यहाँ पे कोई ना कोई अल्कली इंक्रीज कर रही है लेवल और एसिडिक चीज़ डिक्रीज कर रही है। अब अगर मैं बोलूँ कि एक बाइकार्बोनेट बफर है, उसमें जो बेस होती है वो बाइकार्बोनेट आयन होता है और कार्बोनिक एसिड जो है वो एसिड होता है। अब इसमें क्या है अल्कलोसिस में कि जो बाइकार्बोनेट का लेवल है वो इंक्रीज कर रहा है और जो हमारे पास एसिड का लेवल है वो डिक्रीज कर रहा है। ये जो एरो है एक्चुअली ये एसिड के लिए लगाया गया है, ना कि इसके लिए। अब ओवरऑल रेशो पे बात करते हैं। इन दोनों के दरमियान रेशो 20:1 है जो नॉर्मल होती है। अब ये इंक्रीज करेगी ओवरऑल रेशो, क्यों? जब नोमिनेटर जो है वो हमारे पास बड़ा है और डिनोमिनेटर छोटा है तो रेशो बड़ी होगी और पीएच की वैल्यू इंक्रीज करेगी। अब बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में। क्या होता है बेसिकली इसमें कि जब एनजाइटी हो, फीवर हो, हाई एल्टीट्यूड, जब पहाड़ी पे गए हुए हैं, पॉइजनिंग हो गई है। अब एनजाइटी, सपोज आप बैठे हुए हैं, आपको कोई डराता है, आके डराने की वजह से आप जल्दी से सांस लेते हैं, ठीक है, आपकी हाइपर वेंटिलेशन होती है। फीवर में भी ऐसी होता है, ब्रीथिंग रेट बहुत हाई होता है। हाई एल्टीट्यूड पे आपको ऑक्सीजन कम मिल रही होती है, लेवल कम होता है ऑक्सीजन का। अब ज़्यादा ब्रीथिंग करते हो कि ज़्यादा ऑक्सीजन जाए ज़्यादा सांस की फॉर्म में, ज़्यादा रेस्पिरेशन की फॉर्म में। पॉइजनिंग में भी कुछ ऐसा ही होता है कि पॉइजनिंग की वजह से ऑक्सीजन पहुंच नहीं रही होती टिश्यूज़ को और रेस्पिरेशन रेट इंक्रीज़ करना पड़ता है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन पहुंच सके। हाइपर वेंटिलेशन हुई, एक्सेसिव लॉस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हुआ। क्यों? जब वेंटिलेशन ज़्यादा होगी तो ओबियसली एक्सपायरेशन ज़्यादा होगी, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से निकलेगी, नॉर्मल से ज़्यादा निकलेगी। तो क्योंकि अब ये कार्बन डाइऑक्साइड का काम ये था कि ये CO2 जो था ये मिल रहा था H2O के साथ और ये बना रहा था H2CO3, ठीक है, तो ये नहीं बन पाएगा। इन रिज़ल्ट एसिड की वैल्यू कम, कंसनट्रेशन कम। जब एसिड की कंसनट्रेशन कम तो इसकी हाइड्रोजन जो बॉडी में थी उसकी कंसनट्रेशन कम। इन रिज़ल्ट जब हाइड्रोजन यानी एसिडिक चीज़ की कंसनट्रेशन कम हो गई है तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो गया। अब ओवरऑल बात करते हैं कि इनकी कंपोजिशन कैसे कर सकें। अगेन रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस है, रेस्पिरेटरी लंग्स डिस्ट्रक्शन हुई है किसी भी वजह से और अल्कलोसिस हो रहा है, मतलब लंग्स तो इसमें कंपोजिशन में पार्ट ले ही नहीं सकते। अब किडनी को ही कुछ करना पड़ेगा। अब किडनी क्या करती है कि सोडियम हाइड्रोजन एक्सचेंज बंद कर देती है। उसकी रीज़न मैं आपको समझाता हूँ ज़रा। ये साइकिल आपको याद होगा, ठीक है जी। अब हाइड्रोजन जा रहा था और इधर से सोडियम अंदर आ रहा था। अब जब हाइड्रोजन जा रहा था तो ये NH3 ले रहा था इसको और ले के बना रहा था NH4, मतलब ये यूटिलाइज कर रहा था हाइड्रोजन को। जब यूटिलाइज कर रहा था मतलब कि लेवल लो हो रहा था बॉडी में हाइड्रोजन का और सोडियम जो है वो अंदर आ रहा था और अल्कली है ये, ठीक है। अब होगा ये रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस में कि जब हाइड्रोजन यूज़ होती रहेगी तो एसिडिक करैक्टर तो और कम होता जाएगा और अल्कली और ज़्यादा अंदर जाती जाएगी। इन रिजल्ट जो अल्कलोसिस का फैक्टर है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मतलब कि अंदर ज़्यादा सोडियम जमा हो जाएगी। जो अल्कलोसिस पहले ही बहुत है वो और ज़्यादा अल्कलोसिस मतलब उसकी स्वेयर फॉर्म हो जाएगी और हाइड्रोजन हमें जो चाहिए न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस को जो अंदर पहले अल्कलोसिस हो चुकी है वो कम होता जा रहा है, वो तो काम ख़राब हो जाएगा ना। तो हमने इसकी ये ट्रांसपोर्ट को ज़रा कम करवा दिया, बाइकार्बोनेट की एक्सक्रीशन ज़्यादा करवा दी कि बेस ज़्यादा से ज़्यादा निकले। अल्कलोसिस पहले ही बहुत है, पहले बहुत अल्कली है और नहीं हमें चाहिए। NH4 की सेक्रीशन कम करवा दी। क्यों? आपको जैसे मैंने दिखाया, ये दोबारा देख लें ज़रा कि NH4 की एक्सक्रीशन हो रही थी यूरिन में। इसकी एक्सक्रीशन क्यों कम करवाई कि ये हाइड्रोजन को यूज़ कर रहा है। अब हाइड्रोजन तो हमने रिटेन करना है, क्यों? क्योंकि पहले अल्कलोसिस अब उसको हाइड्रोजन जो है वो न्यूट्रलाइज करेगा पहले से पड़ी हुई बेस को, ठीक है। उसके बाद है पोटाशियम भी अल्कली है, इसकी भी एक्सक्रीशन ज़रूरी है थ्रू यूरिन और जब ये एक्सक्रीट ज़्यादा होता है उसको अल्कलाइन यूरिन कहते हैं। और तीसरी चीज़ जो लास्ट चीज़ है वो है क्लोरीन, ये है N9, एसिडिक चीज़ में आती है। इसकी रिटेंशन करेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिटेन हो, जो बेस पहले ही बहुत ज़्यादा है उसको न्यूट्रलाइज करे और नॉर्मल वैल्यू जो कि हमारी बॉडी की होती है 7.35 to 4.5 वो रिटेन रहे। सो दैट्स ऑल अबाउट द रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस एंड एसिडोसिस। इंशाल्लाह होपफुली आपको बहुत अच्छी समझ आई होगी। कोई कन्फ्यूजन हो तो लास्ट में पूछिएगा। स्टे ट्यून्ड, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।